अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। BPS 5 to 15 की जो इंटरमीडिएट कैटेगरी की जो टेस्ट हो रही हैं, उनको जो टेस्ट हुई थी उस पेपर का जो है ये एग्जाम्पल हमने लिया है। उस पेपर का हमने ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को जो है आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। ना सिर्फ इस क्वेश्चन को देखेंगे बट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये है कि अब ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं 12 जून की टेस्ट में, जो आ चुके हैं क्वेश्चन वो तो अब रिपीट नहीं होंगे। तो अब इसमें ये है कि इससे ही रिलेटेड जो है हमारे और मतलब जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1045 डिग्री गिवन है, तो हो सकता है हमें जो है इस तरह कोई और वैल्यू जो है गिवन हो। sin 45 आ सकता है, cos 45 या इस तरह से sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो डिफरेंट वैल्यूज़ जो है आ सकती हैं मतलब इसमें। और इसके जो ऑप्शन थे वो भी हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन थे वो हम लिख लेते हैं पहले ही, फिर इसको हम डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शन थे। अब हम इसके जो है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अब बेसिकली अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। tan थीटा, cos थीटा, tan थीटा, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। अब इनके जो को फंक्शन होंगे वो भी 3 आ जाएंगे। इसका जो साइन का को फंक्शन होगा वो कोसेक थीटा होगा, कॉस का जो को फंक्शन होगा वो सेक थीटा होगा, एंड टेन का जो को फंक्शन होगा वो कॉट थीटा होगा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हो गए। हो सकता है इनकी वैल्यूज़ आ जाएं, इनमें से कोई और यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दें, तो हमें इन सब की जो है वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी। अब हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर जैसे हम एक टेबल बनाएंगे जी, तो ये हमने टेबल जनरेट कर ली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे अभी हम इसमें जो है ना हम साइन, कॉस, टेन हम सबकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा जो होता है वो 1 साइन थीटा के इक्वल होता है, एंड जो सेक थीटा है वो 1 कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड जो कॉट थीटा है वो 1 टेन थीटा के जो है इक्वल होता है। अगर हम साइन थीटा फाइंड कर लेंगे तो उसको हम जस्ट जो है 1 साइन थीटा की वैल्यू के साथ रखेंगे तो हमारे वो इजीली फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम पहले जो है इनको देख लेते हैं। जो मेजर हमारे पास जो है वो ये 3 है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब इसके साथ हमारा जो है वो एंगल भी चेंज हो सकता है। अब हो सकता है उन्होंने इस क्वेश्चन में 45 दिया है, हो सकता है कमिंग टेस्ट में जो है आपके पास 0 डिग्री पे क्वेश्चन आ जाए, या उसके अलावा 30 डिग्री पे क्वेश्चन आ जाए, 45 पे भी आ सकता है, क्योंकि ये 45 पे तो हमारे पास सिर्फ 10 के साथ था, तो हो सकता है साइन एंड कॉस के साथ आ जाए। तो 45 के बाद जो है हमारे पास 60 डिग्री पे भी क्वेश्चन आ सकता है, 60 के साथ आ जाए, 90 के साथ आ जाए। आज हम इन सारी जो है डिग्रीज को देखेंगे। ठीक है, हम इस टेबल को याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है। वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में कि हम इजली इन जो है वैल्यूज़ को कैसे याद कर सकते हैं। अभी हम साइन की वैल्यूज़ को देखते हैं, कैसे फाइंड होंगी। अब जैसे इसके लिए बहुत ही आसान एक मेथड है साइन की वैल्यूज़ फाइंड करने का। साइन थीटा की वैल्यू, ये हमारे पास कितने 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहे हैं 90 डिग्री तक, तो ये हमारे पास कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट लिखेंगे, 0 1 2 3 4 इसी तरह। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हम जो है इस मतलब डिजिट को जो है सबको जो है 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हम जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/4 को ऐसे ही रखेंगे। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास 1/2 आएगा। यहाँ से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो जो सिंप्लीफाई नहीं होगा उसको एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे, जो सिंप्लीफाई होगा उसको सिंप्लीफाई करके हम रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब इस सब पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट जब हम अप्लाई करेंगे इन सब पे तो हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएंगी सारी वैल्यूज़।
हम सब पे जो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट 0 का 0 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है तो यहाँ पर 1/2 आएगा। इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। इस पर अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं स्क्वायर रूट के बाद, ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें और साइन, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ये साइन की वैल्यूज़ आई हैं। अब ये साइन 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0 आई। साइन 30 पे हमारी वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है। 45 पे 1/√2, 60 पे स्क्वायर रूट 3/2, 90 पे 1। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कॉस की वैल्यूज़ चाहिए। अब कॉस की वैल्यूज़ जो हैं उससे भी ज़्यादा आसान है, साइन से ज़्यादा आसान है। कैसे कि कॉस में हम क्या करेंगे, जो 90 की इसमें है वो कॉस की 0 में होगी। इसी तरह से हम इसको ऐसे चेंज करते जाएंगे इस तरह। फिर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी एंड इस तरह ये सेम इस तरह यहाँ आएगी और ये इस तरह यहाँ 60 में आएगी और ये 0 जो है 90 में आ जाएगी। तो हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट इनकी जो है पोजीशन को जो है इस तरह से चेंज कर दिया है। साइन की हमने फाइंड की, इस तरह कॉस की। उससे भी ज़्यादा आसान है कि हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करें, वहाँ से हम कॉस में 1 से स्टार्ट करेंगे। इसी वैल्यूज़ को हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं। अब 10 की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे, अब 10 की वैल्यूज़ को फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला होता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा। टेन थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, हम जस्ट उनको डिवाइड करेंगे और हम इनको फाइंड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करना है, जब ज़ीरो को जैसे कि हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में जैसे 1/2 को हम डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3/2 के साथ, तो इसमें सबसे पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद क्या हो जाता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ये ऐसे चेंज हो जाता है ना, इस तरह चेंज करेंगे। तो चेंज होने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/√3 आएगा। तो ये जो है हमारी यहाँ पर तो हमारी 0 वैल्यू आएगी, यहाँ पर 1/√3 आएगा। अब इसी तरह से बाकी जो वैल्यूज़ हैं हम उनको भी देखेंगे, उनको भी फाइंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए 1/√2 को डिवाइड करें 1/√2 के साथ, तो यहाँ पर देखें जैसे हम इस पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ पर हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह जब हम अभी स्क्वायर रूट 3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 1/2 के साथ करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ये 2/1 आ जाएगा, 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3/1 आएगा, के इक्वल होगा क्योंकि 1 जो होता है अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वैल्यू देखेंगे लास्ट 1090 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिट आती है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिट हो जाएगी। थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़। अब हम आई होप कि आप सब इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें पेपर में क्वेश्चन गिवन था। अब हम उस पर बात करते हैं कि उसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा। पहले तो हम रीराइट कर लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। अब इसमें पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, इसमें cot है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने बताई थी कि cot फाइंड करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर cot की वैल्यूज़ अगर फाइंड करूँ cot थीटा की, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में cot थीटा गिवन है, ठीक है, तो इसलिए मैं फाइंड कर रही हूँ। जैसे कि आपको जैसे नीड पड़ेगी आप उनको जो है जो क्वेश्चन में होगा उस तरह से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है। तो आपने ये सारी वैल्यूज़ जो है फाइंड नहीं करनी, आपने जस्ट ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपके पास आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ही आप उनकी वैल्यूज़ को जो है जल्दी से फाइंड आउट करेंगे और उनको जो है सॉल्व करेंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए तो वो आप
आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो इसलिए इसको इतनी डिटेल से समझा रही हूँ ताकि ये जो क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं तो वो ताकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा सकूं, ताकि आप जो है जो अभी टेस्ट में अपीयर होंगे उनके लिए एक जो है आसानी हो जाएगी, सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे वीडियो देखकर। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर कॉट की वैल्यूज़ फाइंड करने लगी हूँ कि कॉट 0 क्या होगा, तो वो होगा 1/tan0 होगा, और tan0 हमें पता है tan0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो 1/0। अब हमने अभी देखा 1/0 जो है वो इन्फिनिटी वैल्यू देता है, तो 10 जो कॉट 0 पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो इन्फिनिट आ रही है, जो वैल्यू आ रही है इन्फिनिट आ रही है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो कॉट 30 डिग्री है तो वो हमारे पास है ये हमारे पास होगा 1/tan30। अब tan30 डिग्री जो है वो हमें पता है कि 1/√3 है। अब इसको ये 1/1/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1/√3। अब इसको लिखने का तरीका हमें पता है कि हम इसको जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। कैसे? 1 मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर जो होगा वो ऊपर न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा, और ये इस तरह। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जस्ट जो है √3 आ जाएगा, आएगी वो √3 आएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास 1 है। अगर 1 पे अगर हम देखें, मैं इसको अभी फाइंड कर रही हूँ, मैं लास्ट में जो है आपको इजी मेथड भी बताऊंगी कि आप 10 में से कॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है अगर हमने 30 फाइंड किया, 45 अगर हम देखें, 10 45 की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 है। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर देखें कॉट फाइंड करना है ना, कॉट 1/1 होता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 45 जो होगा वो 1/1 होगा तो 1 आ जाए। 45 की जो वैल्यू होगी 1 होगी। अब इसी तरह से अगर √3 है तो हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉट 60 डिग्री जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1/tan60 डिग्री। अब tan60 डिग्री जो है वो हमें पता है कि 1/√3 है। एंड लास्ट हमारे पास जो वैल्यू है कॉट 90 डिग्री हमें फाइंड करना है, तो ये होगा 1/tan90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री तो हमने देखा 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू है इन्फिनिटी, तो 1/∞ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ में रिजल्ट है कि 1/∞ जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये आप याद कर लें कि यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू 0 आएगी। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ कॉट की भी फाइंड कर ली हैं। अब इसमें हमें आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि हमने इसको, ये तो मैंने प्रॉपर एक मेथड आपको बता दिया, अब हम इसको इजी मेथड से भी समझते हैं। साइन का जो को फंक्शन होता है वो कॉस होता है, इसी तरह से टेन का जो को फंक्शन होता है वो कॉट होता है। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था 1 तक, इसी तरह से 1 को हम इस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टेन और कॉट है इसमें भी हम सेम टू सेम यही जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरह इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ इन्फिनिटी आ गया, √3 1/√3 एंड 0। तो ये देखें आप, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें और इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपस में को फंक्शन होते हैं। तो इसी तरह से हम इनको इससे लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आप जब इसको करेंगे, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर tan 45 लिखेंगे, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हम देखेंगे, tan 45 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, प्लस में cot 45 डिग्री। अब cot 45 क्या है, हम देखेंगे cot 45 भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। tan 45 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, इसी तरह से cot 45 पे हमारी जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब इसमें अगर हम देखें 1 + 1 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। जी, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आएंगे वो इससे ही रिलेटेड आएंगे और आराम से आपके इसके हो जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आप इसको ईजिली कर सकते हो। इसका तो मैं आपको जो है 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को याद कर लेंगे, अब वैल्यूज़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो है आप उनको आराम से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।